तुमसे एक क्वेश्चन है। मान लेते हैं यूसेन बोल्ट स्प्रिंटिंग की जगह रनिंग करता। डू यू थिंक यू वुड हैव like been successful? I don't think so, because people know themselves where they're good at. When I was like at first class, I was like 6 years old, 7 years old. I used to play a lot of chess. Well, right now, do I play any chess? I don't, because मेरे को पता है that is not my thing. Chess is the thing of pretty odd cheese, okay? Those people जो कि 4 साल के हैं, 5 साल के हैं, and they just have in their genetics, उनके लिए है chess. I'm not a bodybuilder, even though I'm fucking jacked. I'm not a bodybuilder, because bodybuilder भी उन्हीं लोगों के लिए है who are like 12, 13 और एकदम पूरी बॉडी में वेने आ गई है, पूरा ऐसा लग रहा है स्टीरॉइड्स लिए 12 की एज में. Those people can make it well in bodybuilding. I can't. I'm not a bodybuilder. Neither do I have like the genetics to be a bodybuilder. So I want to ask you something. Why do you think you are watching my channel? क्यों लग रहा है you're watching my video? If you have come across looks maxing, there is a high chance that you might be attractive too. Why am I in fitness? Why do I not code? मैं Python language क्यों नहीं सीखता? Because that is not for me. Kind of people just know कि उनके लिए क्या चीज़ है. तुम्हें क्या लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पैदा होने के लाइक 4-5 साल बाद ही पता नहीं चल गया था कि फुटबॉल उसके लिए है? तुम्हें क्या लग रहा है मेसी को 2-3 उम्र के बाद ही पता नहीं चल गया था कि फुटबॉल उसके लिए है? ऑफ कोर्स उन्हें पता चल जाता है. दे हैव द जेनेटिक्स. कहीं ना कहीं बंदा उस चीज़ पे स्टम्बल अपॉन करता है एंड दे जस्ट काइंड ऑफ नो लाइक दिस थिंग इज फॉर मी. The same thing is with looks maxing. If you kind of know this, if you kind of know that, तुम्हें बहुत ज़्यादा knowledge है, तुम hold कर दो इस चीज़ के बारे में, it kind of means that you may be kind of attractive. There is a high chance too कि तुम्हें looks maxing के बारे में पता इसलिए है because you are ugly. Being ugly is way rare, okay? Actually, ugly is way rarer than being a mid-tier or low-tier normie. A lot of people just underestimate what ugly is and they overestimate what attractive is. तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, okay? Who am I competing with and who are you competing with? मैं तुम्हारे से compete नहीं कर रहा और ना तुम मुझसे compete कर रहे हो. Well, it depends. मैं एक यूट्यूबर हूँ जो कि एक यूट्यूब वीडियो बना रहा है. तुम मान लेते हो तुम एक फुटबॉलर हो. तुम उस फुटबॉलर से compete कर रहे हो जो तुम्हारी सोसाइटी में सबसे अच्छा खेलता है. मैं उससे compete कर रहा हूँ जो कि इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छा कर रहा है. Let's take any example. मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ. माई कॉम्पिटिशन इज ऑल दोज पीपल जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स है, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है. आई एम कम्पीटिंग विद देम. हु आर यू कम्पीटिंग विद? चीकू का कॉम्पिटिशन कौन सा है? अब मान लेते हैं किसी दिन एक बहुत अट्रैक्टिव मॉडल आता है, जॉर्डन बैरेट आता है. ही इज़ लाइक मेरे को बहुत इनसिक्योर फील करता है अबाउट माई लुक्स, यू नो. कभी मान लेते हैं डेविड लेड आता है. ही इज़ लाइक मेरे को अपनी बॉडी पे बहुत सेल्फ इश्यूज होते हैं. आई डोंट थिंक आई लुक गुड इनफ. और तुम कहोगे अबे यार क्या बोल रहा है ब्रो, ये अगर तुम बैड दिखते हो मैं तो एग्जिस्ट नहीं करता. ओके, लेट्स से लाइक मैं किसी दिन अगर अपने आप को रेट करूँ एंड आई एम लाइक आई एम अ 6 out of 10 और तुम बोलोगे ब्रो अगर तुम 6 out of 10 हो मैं तो एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन उन चीज़ों को साइड में रखते हैं. व्हाट इज अ चांस कि तुम ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जितना तुम सोचते हो. देखो, फिटनेस उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करती है जो उस चीज़ के लिए बने होते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा फिटनेस में आ जाता है. देयर इज़ अ रीज़न, ओके. देर इज़ अ रीज़न कि हम लॉकडाउन के बाद इतने जैक्ड हो गए. हम लॉकडाउन के बाद अपने आप को इम्प्रूव करने लगे बिकॉज वी काइंड ऑफ न्यू. कितने सारे लोग आज भी हैं जो कि अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते. कितने सारे लोग हैं जो ऐसे कंटेंट को क्रिंज बुलाएंगे. कितने सारे लोग हैं जो हम लोगों को स्टूपिड और वियर्ड नज़र से देखते हैं. ओके, नॉट लाइंग डूड. लाइक कुछ सालों पहले मुझे भी बहुत वियर्ड नज़र से देखा जाता था स्कूल में, एवरीवेयर. लाइक आई वाज सीन एज अ वियर्ड किड. ओके, नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, मतलब लड़कियां तो अभी वियर्ड ही समझेगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट एनी मोर. ओके, I'm not weird because I am kind of making it in. अभी तुम्हें लग रहा होगा कि लोग तुम्हें weird समझ रहे हैं, बट एक टाइम पे जैसे ही तुम उस चीज़ को मेकअप करने लगोगे, जैसे ही तुम चीज़ में आगे जाने लगोगे, they won't think you're weird anymore. Now, what are actually the reasons जो कि बताते हैं if you are attractive or not? मुझे लोग दिन भर गाली दे, मुझे लोग दिन भर बोले तू अच्छा नहीं दिखता, I kind of know about it, okay? मैं तुम्हें जितना इंसिक्योर करने की ट्राई करूँ, मैं तुम्हें जितना बोलूँ तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम्हें kind of दिमाग के अंदर पता है तुम अच्छे दिखते हो या नहीं दिखते हो. Okay. Before moving on, मैं just quickly mention कर लेता हूँ. I have over 55 plus members in my community. Okay, this has been crazy. Okay, I have a lot of people in my community. It has been fucking great. Okay, it has been fucking great. They are getting progress. I'm hopping on call with every one of them. This has been the best month of my life. If you want to join in, first link in the description. Let's get back to the video. First thing जो यहाँ पे आ जाती है, अगर तुम ऐसा content consume कर रहे हो, तुम मॉडल्स को देख रहे हो, there is a high chance कि तुम भी वैसे दिखते हो. Okay, because वो चीज़ फिर तुम्हें ही अट्रैक्ट कर रही है. अगर तुम मूवीज़ देखते हो, तुम नॉर्मल शाहरुख खान वगैरह देखते हो, तो इस चीज़ से अपने आप को रिलेट मत करना. बट अगर तुम इस नीच में बहुत आगे हो, इट काइंड ऑफ मीन्स यू लुक लाइक दैट टू. यू नो, जब मैं 14 साल का था, 15 साल का था, आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ बॉडी बिल्डर्स. लाइक मैं तुम्हें अभी लिटरली 100 बॉडी बिल्डर्स के नाम बता सकता हूँ. तुम बता
लेकिन क्या तुम मुझे 10 मॉडल्स के नाम बता सकते हो? तुम प्रॉब्ली बता सकते हो कि बेशक मॉडलिंग उतना वर्ल्ड वाइड नहीं है, लाइक बॉडी बिल्डिंग फिर भी थोड़ा बहुत है, बट मॉडलिंग नहीं है। स्टिल यू काइंड ऑफ नो अबाउट मॉडल्स, ओके? और तुम्हें क्या लगता है किसी भी रैंडम एनपीसी को पता होगा कि इस मॉडल का नाम क्या है? फक नो डूड, एक रैंडम एनपीसी को ये भी नहीं पता कि मॉडलिंग होती क्या है, मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, बट यू काइंड ऑफ नो दैट, ओके? इवन एक अगली से अगली पर्सन जिसे लुक्स मैक्सिंग के बारे में पता है, ही डज नॉट लुक दैट अगली, ओके? बिकॉज लेट्स टेक अ बॉटम ऑफ द पेट डूड, ओके? ही इज लाइक 5'4", लेकिन हम मान लेते हैं काइंड ऑफ नोज इंपॉर्टेंट ऑफ हाइट, तो वो एक ऐसा शूज पहनता है जिससे वो 5'6" तक हो जाता है। उसे हेयर की इंपॉर्टेंस पता है, सो ही काइंड ऑफ हैज लॉन्गर हेयर। उसे पता है बॉडी फैट कम होना चाहिए, तो उसका बॉडी फैट फिर भी थोड़ा कम है बिकॉज वो चलता है। तो हमें लगता है कि सोसाइटी में ये डूड जो है अगली होगा। फक नो डूड, ये सोसाइटी में अगली नहीं होगा, लेकिन ये हमारे बीच अगली होगा, हम इसे अगली बोलेंगे, बट सोसाइटी में नॉर्मल पीपल में जब कोई एफर्ट्स नहीं डालता तो उसमें ये अगली नहीं है। इसीलिए मोस्ट लोग जो लुक्स मैक्सिंग के अंदर होते हैं वो अगली नहीं होते, बिकॉज दे काइंड ऑफ डू नो कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इट काइंड ऑफ डिपेंड्स अ लॉट वेयर यू आर फ्रॉम टू। लाइक अगर तुम ऐसी जगह से हो जहाँ पे हाइट बहुत ज्यादा हायर है, लेट्स से यू आर फ्रॉम फकिंग ऑस्ट्रेलिया या फिर आइसलैंड, तो वहाँ पे अगर तुम एक इंडियन हो, एंड इट डजंट मीन फक इफ यू आर इंडियन मैन, अगर तुम इंडियन हो, अगर तुम्हारी जेनेटिक्स बहुत अच्छा है, दे डोंट गिव अ फक, बट द थिंग इज तुम्हारी सराउंडिंग भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। द थिंग इज, ओके, अगर मैं तुम जैसे बंदे को या मैं खुद भी, ओके, आई गो टू अ कंट्री वेयर देयर लाइक लुक्स की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्या मैं वहाँ पे भी अगली कंसिडर होऊंगा? मे बी मैं जहाँ पे जैसा कंसिडर होता हूँ मैं वैसा कंसिडर नहीं होऊंगा, लेकिन इट वॉन्ट बी लाइक ही मैं कोई अबीस बंदा हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने है, मेरे को कोई डिजीज़ है। इट्स स्टिल नॉट लाइक दैट, ओके? मे बी मैं प्रेफरेंस में ना आऊँगा, बट इट डजंट मीन आई एम अगली। इसलिए लुक्स मैक्सिंग नीश में बहुत सारे लोग जो अपने आप को अगली कंसिडर करते हैं, दे आर स्टिल नॉट अगली अकॉर्डिंग टू सोसाइटियल स्टैंडर्ड्स। और जो तुम समझ नहीं पाते हो, अगर कोई बंदा तुम्हें 4 या 5 भी बोल रहा है, तो सोसाइटी में तुम 4 या 5 नहीं देखे जाओगे, सोसाइटी में तुम्हें और ज़्यादा देखा जाएगा। आई वांट टू से इज, अगर तुम अपने ऊपर थोड़ा भी एफर्ट डाल रहे हो, यू आर वे अबव द नॉर्मल पॉपुलेशन। बट ऐसा नहीं है कि तुम अपने कंपटीशन से भी ज़्यादा ऊपर हो। अगर तुम थोड़ा एफर्ट भी किसी चीज़ के अंदर डाल रहे हो, लेट्स से कि मैंने एक दिन में 24 घंटा चेस खेली, आई एम इजीली बेटर देन 80% ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, बिकॉज 80% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड डोंट इवन प्ले फकिंग चेस। मान लेते हैं मैं एक चेस क्लब ज्वाइन करता हूँ और मैं उस चेस क्लब में सिर्फ 24 घंटा चेस खेल के सबको चैलेंज कर देता हूँ। मैं प्रोबेबली वहाँ पे सबसे बेस्ट तो नहीं होऊंगा, मैं मे बी लाइक 3 आउट ऑफ 10 आ जाऊंगा, मैं 3 लोगों को हरा दूंगा, बट मैं उतना टॉप पे नहीं आ पाऊंगा। बट मैं एक जनरल पॉपुलेशन में सबके बीच में बेस्ट होऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चेस खेलना ही नहीं आती। जैसे बहुत सारे लोग अपने लुक्स पे जीरो फोकस डालते हैं, अपने अपीयरेंस पे जीरो फोकस डालते हैं। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दैट इज द एंड ऑफ द वीडियो। इफ यू लाइक दिस, मेक श्योर टू लीव अ कमेंट. If you want to join the community, link is in down description, and I'll see you in another video.